गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो ये जो क्लास है ना, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे होगी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसमें हम लोग कवर करते हैं, और एडवांस में थोड़ा कुछ और इक्वेशंस भी देखते हैं। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक हम लोग कर चुके हैं जब फाउंडेशन कर रहे थे वहीं पर। फिर भी दैट पार्ट विच वी डिड देन, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके रूट्स का नेचर वगैरह आइडेंटिफाई करना, और उसके बेसिस पर बेसिक एप्लीकेशन जहां जहां पर क्वाड्रेटिक के आते हैं वो आप कैसे करते हैं, दैट वी हैव डन, राइट। तो इस क्लास का बेसिक पर्पस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और डिटेल में समझ लेना, और फिर इस सब्सिक्वेंटली 3 लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स, बेसिक्स मतलब जो वो उसका नॉन ज्योमेट्रिक पार्ट है वो पूरा अच्छे से कर लेंगे, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे, ठीक है। और इसका ज्योमेट्रिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक पार्ट वो एडवांस लेवल पर होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है दैट बिगिंस विद पॉलिनोमियल्स, उनका क्लासिफिकेशन फटाफट जल्दी से रिव्यू करेंगे क्योंकि ये फाउंडेशन में कर चुके हैं। फिर आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन में क्या फर्क है, और फिर हम लोग आएंगे नेचर ऑफ रूट पे। तो पॉलिनोमियल क्या है ये तो आप सभी को पता है, मोनोमियल, मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल, और उसके बीच डिफरेंस ये सब कुछ आपको पता है। जैसे कि आपको ये मालूम है दैट अगर कोई एक्सप्रेशन है ऐसा एक्स स्क्वायर बी वाई, ऐसा an expression which contains only multiplication, division and exponential operation, right? इसके अलावा और कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब देर इज नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं मोनो, मतलब सिंगल टर्म, मोनोमियल। टर्म क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, टर्म इज अ क्वांटिटी सेपरेटेड बाय प्लस पॉजिटिव साइन। तो मोनोमियल अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल या मल्टीनोमियल। और पॉलिनोमियल भी, मल्टीनोमियल का एक फॉर्मेट होता है जिसमें मल्टी मीन्स में, मल्टीनोमियल मतलब मेनी टर्म, पॉलिनोमियल मतलब भी मेनी टर्म होता है। बट पॉलिनोमियल के बारे में जितना आपको पता है, क्या पॉलिनोमियल इज an algebraic expression that is of the type summation ak x to the power k where k varies 0 to n। अगर इसको आप एक्सपांड करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन इंटू एक्स की पावर एन। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितना डिग्री है इसका, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म। तो n इसका डिग्री है, अगर a नॉट 0 नहीं है ना तो n इसका डिग्री है। तो यहां पर डिग्री n है, प्रोवाइडेड a नॉट इज an इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड an लीडिंग कोएफिशिएंट an इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए नॉट ए वन ए टू ये सब ए आईज जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कोइफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कोइफिशिएंट्स जो है ना, इन्हीं के बेसिस पर, तो कोइफिशिएंट क्या है समझ में आ रहा है, डिग्री क्या है ये भी रिकॉल हो गया, और यही एन डिग्री हो गया। इसमें एक और बात आपको अच्छी तरह से पता है कि ये पॉलिनोमियल तभी होगा जब एक्स की पावर, किसी भी टर्म में एक्स की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो ये जो 1 2 0 1 2 3 4 n, they are either zero, powers are either zero or natural number, the power cannot be negative integer, cannot be fraction, etc. So
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं कि हाउ द पॉलिनोमियल्स आर कैटेगराइज्ड, क्योंकि कई बार इक्वेशंस सॉल्व करते समय ऐसा आएगा रैशनल पॉलिनोमियल, इरेशनल पॉलिनोमियल, है ना, रियल पॉलिनोमियल, इमेजिनरी पॉलिनोमियल। तो देयर आर टू काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, वन इज द बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट, अदर इज बेस्ड ऑन डिग्री। तो कोएफिशिएंट के नेचर के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया कुछ इस तरह से कि सारे पॉलिनोमियल को हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है चाहे वो रियल हो, चाहे नॉन रियल हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे इंटीजर्स हो, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल दो तरह के होंगे, जब कोएफिशिएंट प्योरली रियल नंबर होंगे तो उनको हम रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर एक भी कोएफिशिएंट नॉन रियल हो गया, इफ एटलीस्ट वन कोएफिशिएंट इज नॉन रियल, देन इट इज कॉल्ड नॉन रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल when all coefficients are real, non real मतलब when at least one coefficient is not real। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू आयोटा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक नॉन रियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट आयोटा है। ऑल्दो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रियल है, वन रियल है, बट एक कोएफिशिएंट इमेजिनरी हो गया तो नॉन रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल फर्दर डिपेंडिंग अपॉन इफ ऑल कोएफिशिएंट आर रैशनल तो उसको हम रैशनल पॉलिनोमियल बोलते हैं, जब सारे कोएफिशिएंट रैशनल नंबर हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। और अगर एक भी कोएफिशिएंट इरेशनल हो जाए, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री बाई फोर, तो वन माइनस फोर थ्री बाई फोर रैशनल नंबर्स है, तो ये रैशनल पॉलिनोमियल है। बट अगर एक भी कोएफिशिएंट इरेशनल हो जाए, एक भी कोएफिशिएंट, if at least one coefficient become irrational, then the polynomial is termed as irrational polynomial। जैसे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, ये एक इरेशनल पॉलिनोमियल है। जैसे फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर करिए, बोल रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल ऑब्लिक इरेशनल, रियल ऑब्लिक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एंड आल्सो स्टेट इट्स डिग्री। अभी जो भी डिस्कशन हुआ थोड़ी देर में, उसमें डिग्री क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, रियल पॉलिनोमियल कब होता है, नॉन रियल कब बोलते हैं, रैशनल पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, इरेशनल पॉलिनोमियल कब बोलते हैं, इंटीजर पॉलिनोमियल कब बोलते हैं। इंटीजर पॉलिनोमियल मतलब व्हेन ऑल कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता है। अब फटाफट जरा क्लासिफाई करो जल्दी से। हाँ, ए पार्ट में आपने बोला, अच्छी बात है। ए की वैल्यू अगर 3 प्लस रूट टू है तो a माइनस रूट टू 3 हो गया, तो ये जो पॉलिनोमियल हुआ ए पार्ट में, ये दिस इज 3x क्यूब, रूट टू माइनस ए क्या हुआ, रूट टू माइनस ए करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। इट इज अ रियल रैशनल इंटीजर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, इंटीजर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, वेरी करेक्ट, ऑफ डिग्री 3, करेक्ट। ऐसे बी की बात करो, कैसा पॉलिनोमियल है, बी पार्ट कैसा पॉलिनोमियल है। हाँ, तो अगर आप k की वैल्यू 1 लेते हो, k इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये 0 हो गया, तो आ गया माइनस टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू 0। इट इज वही रियल रैशनल इंटीजर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इंटीजर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये भी डिग्री 3 का हो गया। बट अगर k की वैल्यू 3 लेते हो, 3, तब ये डिग्री 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तब ये डिग्री 2 हो जाएगा। तो a भी हो गया और b हो गया, k इक्वल टू 3 के लिए डिग्री 2 हो जाएगा और 1 के लिए डिग्री 3 था। सी पार्ट का आंसर कर दो, पार्ट सी। If you look at the values given for a1 and a2, you will see that a1 plus a2
is 6 and a1 minus a2 is 4 iota, and therefore the equation becomes 6x square minus 8x iota times a1 minus a2 is minus 4, 8x plus 3. So it is again integer polynomial of degree 2, quadratic polynomial. Integer polynomial मतलब if all coefficients are integer then I will say integer polynomial. integer polynomial की खासियत क्या होती है कि इसके सारे आउटपुट्स इंटीजर होंगे, कुछ भी इंटीजर वैल्यू दोगे तो इंटीजर आउटपुट ही मिलेगा. फॉर इंटीजर इनपुट इट विल प्रोवाइड यू इंटीजर आउटपुट्स. तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट के बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन है एटसेट्रा. अब आप लिखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री. तो बेस्ड ऑन डिग्री बस फटाफट जल्दी से देख लेना, आपको पहले से ही बता चुका हूं मैं. बेस्ड ऑन डिग्री, अगर डिग्री 0 है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना. डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये फाउंडेशन में कर चुके हैं. डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. लीनियर का ग्राफ ऐसा होता है, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा होता है, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद स्लोप नॉन जीरो, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक ग्राफ होगा. ये सब तो डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले से. क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और उसके ग्राफ में 2 बेंड होगा. जैसे क्वाड्रेटिक में एक बार बेंड होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक बार 0 होगा, तो या तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा. लेकिन क्यूबिक में 2 बार बेंड करेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 पॉइंट पर 0 होगा. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक को 0 करेंगे तो 2 पॉइंट आएंगे, तो एक्स की 2 वैल्यू पर डेरिवेटिव 0 आएगा. इसलिए ग्राफ 2 बार मुड़ेगा, 2 बार टर्न होगा, तो 2 टर्निंग पॉइंट हो गया. ऐसे ऐसे ऐसे, एक मैक्सिमा एक मिनिमा ऐसे. और बाई क्वाड्रेटिक अगर होगा तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्यूबिक आएगा, तो 3 रूट आएंगे. इसका मतलब 3 बार डेरिवेटिव 0 होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें 3 बार बेंड होगा, ग्राफ ट्रिपल बेंड होगा. तो आप ये भी कर सकते हो, बेंड को काउंट करके, ग्राफ में बेंड को काउंट करके आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते. जैसे ऐसा है ना, ऐसा ऐसा ग्राफ है ऐसा. तो अगर ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो आप बता सकते हैं बेंड से कि इसकी डिग्री क्या होगी. जैसे एक बार यहां बेंड है, एक बार यहां 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो आप बता सकते हैं कि 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है. ये तो हो गया पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब आ जाते हैं, जब एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, जैसे आप फंक्शन पढ़े वैसे पॉलिनोमियल एक फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना. ऐसे पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, उसका एक ग्राफ होता है जो कंटिन्यूअस होता है, कहीं ब्रेकेज नहीं होता, स्मूथ होता है, कोई शार्प टर्न नहीं होता है. ठीक है, तो जब किसी भी फंक्शन को जब 0 से इक्वेट करते हैं तो उसका इक्वेशन बनता है. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x माइनस 1, अब उसको हमने 0 से इक्वेट किया तो sin x माइनस 1 इक्वल 0, तो sin x इक्वल 1 एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया. ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 0 से इक्वेट किया तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गया. लॉगरिथमिक फंक्शन को 0 से इक्वेट किया तो लॉग का इक्वेशन बन गया. ऐसे ही जब पॉलिनोमियल फंक्शन को 0 से इक्वेट करते हैं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनता है, और उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्चुअली पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं. तो इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या फर्क है, तो आप लिखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हेन इक्वेटेड टू 0 एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बिकम्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन. अब ये बातें मैं रिकॉल कर रहा हूं, ये सब फाउंडेशन करते समय कर चुके हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं. फटाफट अगर आप लिख रहे हो तो एक बार एक शार्ट हैंड से नोट बनाते जाओ. इस पर समझने वाला कुछ खास है नहीं, जहां पर आपको लगे कि ये पॉइंट जो है क्या है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आई विल टेक इट एज इफ इट इज ऑल अंडरस्टूड, इट इज डन वंस एंड वी आर रिवाइजिंग. So when a polynomial expression is equated to 0, it becomes an equation, और इक्वेशन के रूट मतलब उस पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स हैं. जैसे मैं ऐसा बोलूं कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. अगर मैं बोलूं रूट तो आप क्या बोलते हो, व्हाट आर द रूट्स, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस एक्स एंड माइनस 4.
और फिर फैक्टराइज कर देते थे, मतलब जीरो से नहीं ले जा रहा, अभी जस्ट फैक्टराइज कर रहे हैं, है ना। और फिर इसके बाद हमने बोला कि इट इज x इंटू एक्स माइनस फोर, और माइनस किया तो x माइनस फोर, और फिर फैक्टर होकर क्या है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। अब ये एक्सप्रेशन दो बार जीरो होगा, क्योंकि दो फैक्टर हो गए, तो कोई भी फैक्टर जीरो कब होगा, लीनियर फैक्टर को जीरो करने के लिए सीधे जीरो करो, वैल्यू आ जाएगी। एक्स इक्वल टू वन पर ये जीरो होगा, एक्स इक्वल टू फोर पर ये जीरो होगा। किसके रूट्स हैं, किसके रूट्स आर वन एंड फोर। वन इज अ रूट, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, फोर इज अ रूट, एक्स माइनस फोर इज अ फैक्टर। अब जब हमने इसको एफ एक्स इक्वल टू जीरो किया, तब इसी पॉलिनोमियल फंक्शन का एक इक्वेशन बन गया। तो दिस इक्वेशन हैज सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन मतलब जो पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, जिनको जीरोस भी बोलते हैं, वही इसके इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन मतलब क्या, जब आप ऐसे बोलोगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो x की किस वैल्यू पर इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो ऑब्वियसली जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तभी ना इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो यस सर। यही जो जो पॉलिनोमियल फंक्शन के रूट्स होते हैं, वही उसके इक्वेशन के सोल्यूशंस होते हैं। तो दिस हैज सोल्यूशन x इक्वल टू वन एंड फोर। यहां से ये बात समझ में आती है कि पॉलिनोमियल अगर डिग्री टू का होगा तो दो फैक्टर होंगे, इसलिए दो रूट आएंगे। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसके फैक्टराइज करते इसमें 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, हर लीनियर फैक्टर से एक रूट आता है, तो 3 डिग्री तो 3 रूट्स आएंगे, 4 डिग्री तो 4 रूट्स आएंगे। तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, उसके इक्वेशन में उतने रूट्स आएंगे। अब वो रूट्स में से कुछ रूट रियल होंगे, कुछ नॉन रियल होंगे, वो चलेगा। ये नहीं हम क्लेम कर रहे हैं कि सारे रूट रियल होंगे, बट जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। यस सर। जैसे अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, डिग्री क्या है इसका, 3 है। अब इसको हमने जब फैक्टर किया तो एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वन आया। अब ये वाला तो फैक्टराइज हो नहीं रहा, रियल फैक्टर नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं इसको फैक्टराइज करना ही चाहूं तो एक्स स्क्र और वन को लिख दो माइनस आयोटा स्क्र, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा। तो 3 लीनियर फैक्टर हुए, और इसलिए इसके 3 रूट आएंगे, एक्स इक्वल टू जीरो माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो जितनी डिग्री है उतने रूट्स आएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि सारे रूट रियल हो, एक रियल और दो नॉन रियल रूट भी आ सकते हैं, बट इसमें कोई इश्यू नहीं है कि नंबर ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, दैट्स इट। तो ये पॉइंट्स भी क्लियर है। A polynomial equation of nth degree has exactly n roots, not necessarily all real, because it can be factorized into exactly n linear factors. दूसरा, two polynomials are equal if they have same degree and same coefficient corresponding to similar powers of x. मतलब अगर कहीं ऐसा लिख दिया गया, अगर कहीं ऐसा लिख दिया कि fx is equal to 2x cube minus 3x square plus 4x plus 7 and gx is equal to ax square plus bx plus c, या ax क्यूब, एक सेकेंड मैं क्या लिख रहा हूं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, देन fx इक्वल टू gx का मतलब क्या है, then fx will be equal to gx if and only if। जब मैं बोल रहा हूं fx equal to gx, जब मैं बोल रहा हूं fx equal to gx, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि f की कोई वैल्यू g की किसी वैल्यू के इक्वल हो जाए। इसका मतलब है कि जब x की हर वैल्यू के लिए आउटपुट ऑफ fx बिकम सेम एज दैट ऑफ gx, मतलब जब दोनों ग्राफ ही सेम हो जाता है। ऐसा तभी होगा जब कोएफिशिएंट इक्वल हो, a की वैल्यू 2 हो जाए, b की वैल्यू -3 हो जाए, c की वैल्यू 4 हो जाए और d की वैल्यू 7 हो जाए। तो इक्वालिटी का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम फंक्शन हो जाएंगे, एंड देन बोथ विल हैव सेम ग्राफ, देन बोथ पॉलिनोमियल्स will have same graph, polynomials will have same graph.
इसी से हम ये भी बोलते देखो कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख, ध्यान से सुनो, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 करो तो ऐसा नहीं आ जाएगा कि 2 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस माइनस बी प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 - cx प्लस 7 - d इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल का मतलब दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब इस क्यूबिक के सारे हर रियल नंबर इसकी रूट है। मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की हर एक रियल नंबर रूट कब होगी? कब होगी? जब ये ट्रू हो, मतलब जब ये कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए, ये कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए, ये कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए, ये कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए। मतलब जब कोई पॉलिनोमियल 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाए तो इसके रूट कितने रूट हो जाएंगे? इसके इन्फिनाइट रूट हो जाएंगे, हर एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। और इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो क्यूबिक के 3 ही रूट होंगे, लेकिन अगर क्यूबिक के इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूट है इसका, वो तभी पॉसिबल है जब सारे कोएफिशिएंट एक साथ 0 हो जाए। वो मैंने इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल से ही जस्टिफाई किया उस बात को। तो चलो ये भी बात समझ में आ गई। इफ समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन वैनिशेस देन x इक्वल 1 इज अ रूट। ये भी याद आ गया कि अगर कोएफिशिएंट का सम 0 है तो 1 रूट होता है। ऐसे अगर कोएफिशिएंट का सम करो, ऑड पावर कोएफिशिएंट का सम बिकम्स इक्वल टू इवन पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट का सम, तब -1 रूट होता है। जैसे देखो, अगर ऐसा हो जाए 2x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें आपने देखा कि सारे कोएफिशिएंट को ऐड करके 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसका रूट है। यस। और अगर ऐसा आ जाए 2x³ माइनस 3x² एंड प्लस 3x एंड प्लस 8 कर दे। 8 क्यों करें? हाँ, एक सेकेंड, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, +3 माइनस। हाँ, ऐसा अगर है तो अब इसमें देखो तो इवन पावर कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? ये है और ये है ना, इनका सम क्या है 5, और ऑड पावर के कोएफिशिएंट का सम भी क्या रहा है 5। तो इसमें x इक्वल टू -1 रूट है रूट की नहीं? देखो पुट करके, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये और ये -5 हो जाएगा और ये दोनों 5 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इवन पावर टर्म के कोएफिशिएंट, मतलब ये कोएफिशिएंट, ये दोनों कोएफिशिएंट्स का सम, ऑड पावर के कोएफिशिएंट का सम बिकम सेम एज समेशन ऑफ इवन पावर टर्म कोएफिशिएंट्स, तो -1 रूट होगा। और अगर सारे कोएफिशिएंट को ऐड करके 0 आ रहा है तो उस केस में 1 रूट होगा। तो ये बातें मतलब ऐसे ही थंब रूल से, ऑब्जर्वेशन से आपको पता होनी चाहिए हर एक को। इसको देखो, लाइन लिख दो, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? इफ एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। जैसे कि अगर मैं लिखूं x² -3x + 2 अपॉन x + 1 इज x - 1 इंटू x - 2 अपॉन x + 1, तो एक आइडेंटिटी है। ये हर उस x के लिए ट्रू है, मतलब हर एक वैल्यू ऑफ x इसकी रूट है जिसके लिए डिफाइंड है। x को 0 पुट करो सेटिस्फाई करेगा, x को 1 पुट करो सेटिस्फाई करेगा, x को 2 पुट करो सेटिस्फाई करेगा, x को 0.1 पुट करो सेटिस्फाई करेगा। हर एक x के लिए सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ -1 छोड़ के, क्योंकि -1 पर ही डिफाइंड नहीं। इसी तरह से अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं दैट x -1 इंटू x -6 इज इक्वल टू x² - 7x + 6, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, इट इज एन आइडेंटिटी।
कुछ वैसे ही जैसे आप लिखते नहीं थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आइडेंटिटी है। और अगर सिर्फ ऐसे लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, या साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1, तो ये एक इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन है, ऑर्डिनरी इक्वेशन, और ये आइडेंटिटी। तो कोई इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगा? जब उसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूट हो। नॉट ओनली इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूट, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज इट्स रूट फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में बोलते हैं कि कोई पॉलिनोमियल को कैसे हम पता करेंगे वो आइडेंटिटी है। हाउ टू टेस्ट वेदर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन और इट इज एन आइडेंटिटी। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। तो 2 पॉइंट आप लिख देंगे। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी, ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 is an identity if all coefficients are simultaneously 0। एक तरीका तो ये है कि आप सारे कोएफिशिएंट को 0 पुट करो या प्रूफ करो। अगर आपने सारे कोएफिशिएंट को 0 प्रूफ कर दिया तो आइडेंटिटी हो, वो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। या दूसरा तरीका क्या है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें n रूट्स होने चाहिए, बट आइडेंटिटी में इन्फिनाइट रूट होते हैं। तो अगर हम ये किसी तरह से शो कर दें कि उसकी डिग्री से ज्यादा रूट शो कर दें, अगर डिग्री 3 है और हम दिखा दें कि 4 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्स की वेरिएबल की, तो वो इक्वेशन नहीं हो सकता। दिस विल बी एन आइडेंटिटी। तो दिस इज अनदर वे ऑफ टेस्टिंग that if it has more number of roots than its degree, then also it will be termed as identity। ठीक है, जैसे find, ऐसा मैं बोलूं, find the values of k for which k minus 2 into x square plus k square minus 3x plus 2x plus k square minus 4 equal to 0 has more than 2 roots। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या आंसर होगा आपका? क्वेश्चन पढ़ लो फिर से, क्या बोला गया? क्वेश्चन बोल रहे हैं कि k की वैल्यूज बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो। है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा रूट कब होंगे? तो टू हैव मोर नंबर ऑफ रूट्स दैट डिग्री, it must be an identity। agreed or not? Yes, sir. इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी होने की क्या कंडीशन है? किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की आइडेंटिटी होने की क्या कंडीशन है? तो आइडेंटिटी होने की कंडीशन है कि उसके सारे कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए। से yes, sir. तो हर एक कोएफिशिएंट को 0 करो, तो पहले कोएफिशिएंट को 0 किया तो k की वैल्यू 2 आ गई। इसको 0 किया तो k की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई। 1 and 2 और उसको प्लस माइनस 2। इसको किया तो k की वैल्यू -2 एंड 2 आ गई। तो अगर आपने इंटरसेक्शन लिया तीनों का तो ऑब्वियसली k इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली k की वैल्यू अगर 2 हुई तो ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाएगा, और उस समय इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ रूट होंगे, तो ऑब्वियसली मोर देन 2 रूट्स होंगे। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था जी। अब पहले तो आप फटाफट जल्दी से 3-4 सम्स करो और फिर हम लोग नेचर ऑफ रूट पर क्वेश्चंस करते हैं और नेचर ऑफ रूट डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये कंक्लूजन समझ में आ गया कि टू प्रूव nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन टू बी एन आइडेंटिटी देयर आर 2 वेज। आइदर यू शो दैट नंबर ऑफ रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, और यू शो दैट ऑल द कोएफिशिएंट्स आर वैनिशिंग साइमल्टेनियसली। यही 2 तरीके हैं किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन को आइडेंटिटी शो करने के लिए। कैन वी मूव टू क्वेश्चंस? क्वेश्चंस पे चले? Yes, sir.
हाँ जी, थोड़ा फास्ट। पहला क्वेश्चन वर्बली है, वर्बली, पेन नहीं चलाना है, डायरेक्टली देख के बताना है। 1 1, वेरी करेक्ट। इन ऑर्डर टू बी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 1 0 होना चाहिए, तो यहां से आएगा ए बिलोंग्स टू माइनस 1 and 1, एंड ए माइनस 1 भी 0 होना चाहिए, तो ए बिलोंग्स टू सिंगलटन 1, एंड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 भी 0 होना चाहिए, तो यहां से ए बिलोंग्स टू 1 and 3। तो तीनों का इंटरसेक्शन है, एंड है, तो ए इज इक्वल टू 1। वेरी राइट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that this equation is an identity. Show that this equation is an identity. सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। इज इट अ पॉलिनोमियल? जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, इज इट अ पॉलिनोमियल? अरे बता दो यार, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? इतना सोचना पड़ रहा है? अरे ये डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 2। apparently it is a polynomial of degree 2। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल अपीयर हो रहा है, अपरेंटली तो यही दिख रहा है। अगर इससे बोला जाए कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या, व्हाट विल बी इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लीडिंग कोएफिशिएंट इसका क्या आएगा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस सी, ए सी माइनस बी। आप चाहे तो सारे कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो आएगा ना, वो ऐसा कुछ आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी माइनस 1। ये लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 0 दिखाओ, लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 दिखाओ, ठीक है, वहां से भी प्रूव हो जाएगा। ऐसे एक्स का कोएफिशिएंट को 0 दिखाओ, ऐसे कांस्टेंट टर्म को 0 दिखाओ, तो वहां से भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो एक लेंथी मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? यस, आकांक्षा बोलो, तुमने कैसे किया? 3 सर रूट्स। अगर हम एक बार x को a पुट कर दें तो वो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। अगर एक बार अच्छा, b, नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे कैसे तुमने सोचा कि एक्स को ए पुट किया जाए? क्या चीज, क्योंकि विच इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट वाज समथिंग विच इंस्पायर्ड यू टू थिंक लाइक दिस? सर जैसे ये जो टर्म्स हैं वहाँ पे x माइनस बी, x माइनस ये फैक्टर्स हैं, तो अगर हम यहाँ पर ही मतलब यही पुट कर देंगे तो वो 0 तो होगा ही एक बार, मतलब टर्म तो 0 होगी, तो इसलिए। एक मिनट, क्या क्या क्या, फिर से बोलो। जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर x माइनस बी, x माइनस सी वाली, तो हम्म। अगर यहाँ पर एक वैल्यू अगर x b होगी तो वो पूरा 0 हो जाएगा।
सो हाँ, ऐसे ही ये मतलब 0 हो जाएगा, लेकिन उससे सारे 0 हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना। तुमने एग्जैक्टली यही चीज क्यों सोची कि एक्स को ए बी सी ही पुट किया जाए? दो चीजें हैं, ये भी एक सोच है जो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व डिनोमिनेटर करी। पे भी कर सकता है ना, इसलिए क्योंकि वो फैक्टर नीचे भी है। मेन चीज वही है कि ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अगर x को a पुट किया जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। यस सर। दो फैक्टर ये सेम हो जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म बिकम a स्क्वायर, बट बाय सब्स्टिट्यूटिंग a अदर टू बाकी बिकम दोनों जीरो हो जाएंगे। हाँ अदर टू बिकम 0, तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो क्लियरली a x इक्वल टू a सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो चीजें इन्होंने ऑब्जर्व करी आकांक्षा ने, एक की x को a या b और c पुट करने से दो फैक्टर 0 हो रहे हैं। जैसे a पुट करोगे तो दो टर्म 0 हो जाएंगे, b पुट करोगे तो दो 0 हो जाएंगे, c पुट करोगे तो दो 0 हो जाएंगे। और जो 0 नहीं होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंगली RHS के इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू a पुट किया तो आया a स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसे x को b पुट किया तो भी वही है, 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एंड सेम सिमेट्री से x इक्वल टू c के साथ भी यही हो रहा है। तो इट हैज थ्री रूट्स, क्लियरली इट हैज थ्री रूट्स। और डिग्री क्या है? बट डिग्री इज ओनली 2, and therefore it is an identity. It has infinite number of roots. तो ये आइडेंटिटी है। अच्छी बात है जी, ग्रेट। अगला क्वेश्चन पे चलो। हाँ, इसमें बताओ, बोले सॉल्व दिस इक्वेशन and what will happen if 1 upon a plus b plus 1 upon b plus c plus 1 upon c plus a is 0। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड ध्यान से देखो, इट्स अ वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन। ये बहुत सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, ये तो आप देख सकते हो ना, लीनियर इक्वेशन है। तो मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आप समझ लो। फटाफट जल्दी बताओ, 2 मिनट टाइम है आपके पास में आंसर बताने के लिए, जो भी आपको समझ में आता है किसका रूट क्या होगा। और अगर 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए 0 हो जाए तो रूट्स का नेचर क्या होगा, या रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे। हो गया? यस सर। क्या किया? सर पहली में सी माइनस कर दिया, दूसरी में मतलब ए की और तीसरी में बी के। गुड गुड। सर सेकंड कंडीशन अगर होगी तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो जाए जीरो ही आएगा। हाँ, अगर ये इन्होंने बिल्कुल सही है, ये जो एक्सप्रेशन है देख रहे हो ना, यहाँ पर सी नहीं है, तो अगर हम ये सारे टर्म को लेफ्ट में ले जाएं तो कुछ इस तरह से रीअरेंज करके लिखें, एक्स माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी सी ओवर बी प्लस सी माइनस ए एंड प्लस एक्स माइनस सी ए upon c plus a minus b equal to 0. Then what do you get actually? You get in the numerator, you will get x minus ab minus bc minus ca in first term as well as in second term as well as in third term. Numerator will become identical. I hope you got it. यस। तो सारे न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे, यहां पर भी अगर कॉमन ले लो ना तो न्यूमरेटर ऐसा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ पर c प्लस a है। तो इफ यू टेक न्यूमरेटर कॉमन तो ये कुछ ऐसा नहीं आ गया कि 1 अपॉन a प्लस बी प्लस 1 अपॉन b प्लस सी प्लस 1 अपॉन c प्लस a होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब दो बातें होंगी यहां से, ये क्वांटिटी, अगर इस क्वांटिटी को मैं k बोल दूं
इफ k इज नॉट 0 देन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है और एक पहला एक फैक्टर 0 नहीं है तो दूसरा 0 होगा, देन x इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca इज ओनली रूट, सिंगल रूट। इनफैक्ट ये बोलो कि अगर k नॉन जीरो है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इसलिए उसका एक रूट है, बट इफ k इज 0, k 0 होने की वजह से सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, देन इट इज एन आइडेंटिटी, देन इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी और x की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, बिकम्स आइडेंटिटी ऐसे हो जाएगी ना, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 एंड सो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट, इनफाइनाइट मेनी रूट्स। तो ये था तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी में आप कंफर्टेबल हो, समझ रहे हो क्या है, इससे ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन उसी तरह का है, हो जाएगा, इसको छोड़ रहा हूं मैं, सिमिलर है तो इसको छोड़ रहा हूं। एक ये क्वेश्चन जल्दी से करके बता दो, क्विक। बोल रहे शो दैट दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी रूट, क्या करेंगे? कोई रिप्लाई नहीं? इसको आइडेंटिटी दिखाना है तो 3 रूट दिखाने पड़ेंगे, वही तो 3 रूट बताओ क्या क्या रूट्स होंगे। एक, इफ आई पुट x इक्वल टू माइनस ए, व्हाट डू आई गेट? ये वाला टर्म तो 0 हो गया, प्लस ये b माइनस ए का होल स्क्वायर, एक b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस ए रिमेन्स इन द न्यूमरेटर एंड b माइनस सी इन द डिनोमिनेटर, प्लस x को माइनस ए पुट किया, c माइनस ए रिमेन्स इन द न्यूमरेटर एंड c माइनस b इन द डिनोमिनेटर। और ये क्या आएगा, जरा सिंप्लीफाई करो इसको, अगर सिंप्लीफाई करो तो 1 आ रहा है। देखो ये b माइनस सी है, c माइनस b है, तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। हाँ, दिस इज इक्वल टू b माइनस ए, और यहां पर c माइनस बी को b माइनस सी कर दो ऊपर तो प्लस a माइनस सी, वही सर, माइनस बी माइनस सी दोनों और कर देंगे सेटिस्फाई, विच इज इक्वल टू 1। सो ट्रू सेटिस्फाइज एंड सिमिलरली आप क्लेम कर सकते हैं ना। So x equal to minus b and x equal to minus c are also roots. That's it. So has 3 roots and therefore it is identity. It is identity and identity है तो हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इक्वेशन आइडेंटिटी पर, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। नाउ आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बहुत डिटेल में आप 10th में कर चुके हैं, बहुत डिटेल में, मतलब है कि इनफैक्ट 11th में आपकी जो एनसीईआरटी या स्कूल सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका 10% भी नहीं है जितना डिटेल में आपने किया हुआ है 10th में, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में नहीं है, बट इसके एप्लीकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी कुछ पूछा जाता है।
तो आप क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं अगर एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर अगर इसका ए जीरो हो जाए तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। उस केस में एक ही रूट है, उस केस में सीधे सॉल्व हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई बी रूट आ जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर सी जीरो हो जाए, सी कांस्टेंट टर्म, लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो भी डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। सी जीरो अगर हो गया तो, और बी जीरो हो गया तो तीनों केस में सॉल्व हो जाएगा। अगर बी जीरो हुआ तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी बाई ए हो जाएगी और एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, है ना, माइनस सी बाई ए का रूट प्लस माइनस करके दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसको प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जब लीनियर टर्म जीरो हो जाए तो प्योर क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक वाला टर्म जीरो हो गया तो लीनियर, प्योर लीनियर हो गया। और अगर b की बजाय c जीरो हो गया तब तो आप जानते ही हैं कि ये फैक्टराइज हो जाएगा और दो रूट आ ही जाएंगे। इसमें ये जो सेकंड प्योर क्वाड्रेटिक में जो रूट आ रहे हैं माइनस सी बाई ए, ये c और a के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर c और a अपोजिट साइन का होगा तो दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर c और a दोनों सेम साइन के आएंगे तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो रूट नॉन रियल आ जाएंगे। c जीरो हो जाएगा तो दोनों रूट जीरो हो जाएंगे। तो neither I need any special method to solve this kind of case, nor I need any special method to solve this kind of case. And eventually अगर c जीरो हो गया तो भी हमें कोई स्पेशल मेथड नहीं चाहिए, फैक्टर होकर सॉल्व हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला या कोई मेथड कब चाहिए होता है, जब कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो हो। जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स जीरो, नॉन जीरो, सारे कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो, देन ओनली वी रिक्वायर सम मेथड। और उस मेथड के दो तरीके हैं, एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। दोनों से अल्टीमेटली एक क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव होता है, ठीक है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम कर चुके हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी कर चुके हैं फाउंडेशन में। जस्ट मैं दोनों को मेथड को रिकैप करता हूं और सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आप बताया था, जिनको अभी भी कहीं पर उसमें ट्रबल आती हो उनके लिए एक तरह से रिव्यू हो गए कि लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो, क्योंकि a जीरो है नहीं तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया, अब एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करो और उसका स्क्वायर मतलब b बाई 2a का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो ब्रैकेट के अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। अब ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बन गई। ये फर्स्ट थ्री टर्म बिकम परफेक्ट स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर, न्यूमरेटर में नेगेटिव कॉमन लेके d आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बिकॉज बेटा a जीरो है नहीं तो, और ये प्रोडक्ट जीरो है तो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी जीरो होगी, तो उसको जीरो कर देंगे तो एक्स प्लस बी बाई 2a की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, मॉड एक्स प्लस बी बाई 2a की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का रूट। तो यहां से x प्लस बी बाई 2a की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस बी प्लस ये d है तो रूट डी बाई 2a, और दूसरी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। दूसरा तरीका था फैक्टराइजेशन। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा रूट है। अगर अल्फा बीटा रूट है तो फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ा होगा 10th में कि अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है, बीटा रूट है तो एक्स माइनस बीटा फैक्टर है। तो हमने क्या किया कि अल्फा बीटा रूट लेके और इसके दो फैक्टर मान लिए, तो इसको लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख दिया ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। फिर ए से डिवाइड कर दिया, फिर राइट साइड को ओपन करके कंपेयर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर वही बात कर ली कि दो पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोएफिशिएंट मैच करें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए। यही चीज हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए।
तो यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट आया कि बेसिक जो आइडेंटिटीज आप जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो यहीं से आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, तो यही आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ डी अपॉन ए। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आ गई, देखो तीन इंफॉर्मेशन, तो लिख दो। पहला, सम ऑफ रूट इज बी बाई ए नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए एंड डिफरेंस ऑफ रूट इज रूट डी बाई ए। ये तीसरी बात प्लीज नोट डाउन, ये तीनों, ये बहुत यूज होगा, खास करके डिफरेंस ऑफ रूट तो काफी यूज होगा। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हम रूट का फार्मूला, ये वाला फार्मूला यहां से डेराइव हो जाएगा, इन्हीं दोनों को ऐड कर दो तो अल्फा 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। 2 अल्फा क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन ए, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये वाला आ जाएगा। तो चाहे आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, चाहे आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करो, दोनों ही तरीके से हमारा एक फार्मूला डेराइव होता है रूट्स के लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। दिस इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें b तुम्हारा है सॉरी d तुम्हारा है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन से फार्मूले के लिए बात करें हम लोग, किस इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म c। अब आपको अच्छी तरह से यहां से दिख रहा है कि ये जो d है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही गवर्न करता है कि रूट का नेचर क्या होगा। ऑल्दो रूट्स का नेचर सिर्फ d नहीं गवर्न करता, d के साथ साथ a और b का भी अपना रोल है, बट d का एक क्रूशियल रोल है क्योंकि d पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे नेचर ऑफ रूट। अब ये जो मैं बताऊंगा ये सब बहुत बहुत ध्यान से और नोट करेंगे सारा, तो आप लिखेंगे नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो जो पॉइंट्स मैं बोलते जा रहा हूं फटाफट नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। पहला, अगर क्वाड्रेटिक एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो है, ए नॉन जीरो है, रूट है अल्फा बीटा इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। रूट डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रूट्स डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट, रूट्स आर फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ए बी एंड सी। तो अगर कोएफिशिएंट रियल है, अगर सारे कोएफिशिएंट रियल है और डी पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, तो डी पॉजिटिव है तो रूट डी रियल नंबर होगी, नॉन जीरो रियल नंबर होगी। तो एक बार माइनस बी में कुछ ऐड करेंगे तो डिफरेंट रूट आएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंट रूट आएगा, तो दो अलग अलग रूट आएंगे। तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट ध्यान रखना ये बात तभी होल्ड करेगी जब कोएफिशिएंट्स रियल हैं। अगर कोएफिशिएंट्स नॉन रियल है तो डी पॉजिटिव होने पर भी रूट इमेजिनरी आ सकते हैं। This is very important that for non-real quadratic, d positive does not implies the existence of real root। जैसे एक इक्वेशन ध्यान से देखो, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस 4 जीरो, इसका डी निकालोगे ना तो आएगा माइनस 4 प्लस 16 विच इज 12 ग्रेटर देन 0। बट इसके रूट्स जो हैं वो दोनों नॉन रियल है। एक रूट है आयोटा प्लस रूट 3 और एक है आयोटा माइनस रूट 3। तो ये कभी मत सोचना कि डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे, नो। डी पॉजिटिव मींस रियल रूट ये तभी होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स रियल नंबर हों।
अगर कोएफिशिएंट नॉन रियल है तो डी के बेसिस पर हम रूट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज वन थिंग। आई होप सबको बात समझ में आ रही है वाली। यस सर। यस इसी तरह से दूसरा केस, अगर डी जीरो हो गया तो देखो डी जीरो होगा तो ये जीरो हो गया, तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे -b/2a। तो इफ abc आर रियल एंड डी जीरो देन रूट्स आर रियल इक्वल एंड रिपीटेड। रियल इक्वल मतलब रिपीटेड या कोइंसिडेंट रूट बोलते हैं d = 0 पर। बट यहां पर भी रियल रूट होंगे, ये तभी होगा जब abc रियल है। अगर abc नॉन रियल है या कोएफिशिएंट इमेजिनरी भी है और डी जीरो हो रहा है तो रूट इक्वल होंगे बट रिपीटेड, इक्वल मतलब रिपीटेड रूट होंगे बट रियल हो ये गारंटीड नहीं होगा। और अगर d लेस देन 0 है, रियल कोएफिशिएंट है, तो रूट नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। बट यहां भी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तभी होंगे जब abc रियल है। अगर नॉन रियल क्वाड्रेटिक है तो d लेस देन 0 पे रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना गारंटीड नहीं है। तो इमेजिनरी रूट्स अकर इन conjugate pairs only when the coefficients are real। रियल पॉलिनोमियल में इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, और ये बात मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करते समय जस्टिफाई करके दिखाई थी। अब यहां तक तो बात आ गई कि अगर d पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ और पर, बिकॉज d रूट d के फॉर्म में है। रूट्स में, रूट में d है स्क्वायर रूट ऑफ d। तो स्क्वायर रूट ऑफ d के लिए अगर d परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, जैसे d की वैल्यू 4 है या 1/9 है या 1/4 है या 4/25 है, तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर है तो रूट रैशनल होंगे, प्रोवाइडेड कि कोएफिशिएंट रैशनल हो। तो ये पॉइंट भी लिख दो, इफ कोएफिशिएंट्स आर रैशनल and d is a perfect square of a rational number, then both roots of the quadratic will be a rational number. And if d is not a perfect square, if d is not a perfect square of rational number, then the roots are in the form of conjugate pair of surds। तो अगर d perfect square है तो रूट रैशनल होंगे, और अगर d perfect square नहीं है तो रूट्स conjugate pair of surds के फॉर्म में होंगे। जैसे एक रूट है 2 + √3 तो दूसरा आएगा 2 - √3। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लूं x² - 2x + 4, नहीं 4 नहीं लेता हूं, -3 ले लेता हूं, चलो, + 2x - 3। ठीक है। अब इसके रूट देखो, कोएफिशिएंट रैशनल है, बिल्कुल क्लियर है, कोएफिशिएंट रैशनल नंबर्स हैं। इसके रूट निकालोगे तो आएगा -2 ± √d4 प्लस, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया डी 16। मैं ऐसा करता हूं, यहां 4 कर देता हूं ना, 4। हाँ जी, क्या आएगा बोलो? 2√5 आएगा, 20 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें जो रूट आएंगे वो -1 ± √5। क्लियर है? तो एक रूट आ गया -1 + √5, तो एक रूट आ गया -1 - √5। तो ये दोनों कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। रियल रैशनल पार्ट सेम है, इरेशनल पार्ट सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, इसी को कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ड्स बोलते हैं। तो जैसे इमेजिनरी रूट, जैसे आप बोलते हैं ना कि x² + x + 1 0, तो इसमें रूट क्या आएंगे? तो -1 ± -i√3/2। तो इसका एक रूट आया -½ + i√3/2, एक रूट आया -½ - i√3/2। तो इनको कॉन्जुगेट पेयर ऑफ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। d लेस देन 0 का केस था। ऐसे ही अगर d नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सर्ड्स के फॉर्म में आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड लास्टली, रियल पॉलिनोमियल में नॉन रियल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। इसी तरह से रैशनल पॉलिनोमियल में इरेशनल रूट अगर हुए तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होंगे।
तो इन रैशनल पॉलिनोमियल्स इररेशनल रूट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो जब कभी भी हम रूट्स के बेसिस पर क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर ऑफ रूट पे बात कर रहे होंगे या उस तरह की प्रॉब्लम कर रहे होंगे, तो इतनी बातें तो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंटीजर रूट कब होता है वगैरह वो अलग से केस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पे चले, क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये कॉन्सेप्ट के बेस पे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ जी, पहला दूसरा क्वेश्चन एकदम वर्बली आंसर करना जल्दी। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन दिस गिवन के इज नेगेटिव। अगर के नेगेटिव है तो इस इक्वेशन के रूट एकदम तुरंत ट्रैप में आ जाते हो तुम लोग, हल्का सा ट्रैप लगाओ और फंस जाते हो उसमें आप। के नेगेटिव है जी, एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी लिख दिया होगा। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट ऑफ रूट के माइनस। अब सिंस के इज नेगेटिव तो माइनस के इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे गलतियां कराई जाती हैं, एकदम दो लाइन का दो पैसे का प्रॉब्लम होता है और आप गलत आंसर करके आ जाते हैं जल्दबाजी में। चलिए अगला पार्ट, सेकंड पार्ट में आंसर करिए, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। फाइंड अ रियल नंबर के एंड द सेकंड रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक बात याद रखेंगे ना, ये वाला बात तो याद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या क्या आपको याद रहना है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस एन है सर पहले में। अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए एंड अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी अपॉन ए। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स। अब इसमें है एक रूट अल्फा दिया हुआ है तो दूसरा रूट निकल जाएगा। दो तरीके हैं, देखो दो तरीके सॉल्व करने के, मैं एक मेथड 1 करके दिखा रहा हूं। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 ये है, लेट अदर रूट बी बीटा, अदर रूट बी बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ -7 अपॉन 1। तो यहां से आ गया अल्फा की वैल्यू तो 5 दी हुई है, 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2 और बीटा 2 आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा इज के, और अल्फा हमारा 5 है और बीटा 2 है, तो के की वैल्यू 10 आ गई। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका बड़ा सिंपल था कि भाई अल्फा अगर रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आएगा 25 माइनस 7 इंटू 5 35 प्लस के इक्वल टू 0, तो पहले के निकाल लो, तो के की वैल्यू आई 10। अब के 10 आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, 5 इंटू बीटा इज इक्वल टू के आना चाहिए 10, तो बीटा इक्वल टू 2। तो पहले आप सेकंड रूट निकाल करके के निकाल सकते हैं, पहले आप के निकाल के सेकंड रूट निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो ए पार्ट हो गया, ऐसे बी भी हो जाएगा। आगे चले, यस सर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। मैं बहुत एलिमेंट्री टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं टेकअप कर रहा हूं, रीजन बीइंग कि वैसी प्रॉब्लम आप 10वीं में कर चुके हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिफरेंट टाइप के जो होते हैं उनको सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम है उस तरह की प्रॉब्लम भी आप कर चुके हैं, तो वैसी प्रॉब्लम मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में बाद में कर लेंगे। अभी मैं नेचर ऑफ रूट पर बेस्ड प्रॉब्लम दे रहा हूं। बोल रहे हैं फाइंड ऑल परमिसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए, find all permissible value of parameter a for which following quadratic has two distinct root। परमिसिबल, तुम लोग परमिसिबल के आंसर पूछे, परमिशन का मतलब क्या होता है, परमिशन का मतलब क्या होता है, हैं?
अरे बताओ, परमिशन का मतलब भी नहीं पता है? एडमिशन, परमिशन, एडमिसिबल, परमिसिबल, परमिसिबल, पॉसिबल, अलाउड, अलाउड, परमिसिबल मतलब अलाउड। तो फाइंड ऑल परमिसिबल वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ए की क्या क्या वैल्यूज अलाउड हैं फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब सीधी सी बात है, ए पैरामीटर की किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जल्दी आंसर करो, सोच समझ के आंसर करना। जल्दबाजी में गलत आंसर करोगे पूरा मेहनत तुम्हारा जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो टू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, a less than 1. हो गई ना गलती? टू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या होना चाहिए? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इट हैज टू बी क्वाड्रेटिक, a is not equal to 0 and d has to be greater than 0। मानते हो मेरी हो बात कि नहीं? हो गई सर, गलती हो गई। हाँ, तो वही गलती हो गई। मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि समझदार सोच के आंसर करना, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। यही फर्क है 11th में और 10th में। तो ए नॉन जीरो सबसे पहले बोलना चाहिए ना। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक होगा तभी होगा, और ए अगर जीरो हो गया तो लीनियर हो जाएगा, तब तो एक ही रूट होगा। अब डी पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा? तो 4 इंटू ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो किया आपने। 4 से डिवाइड कर दिया तो आया ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से आया ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a प्लस वन माइनस 3a इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से आ गया तुम्हारा कि a इज लेस देन वन। तो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन तो आ गया, बट a नॉन जीरो है, ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो एक्सेप्ट जीरो इज द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो आई विल से सिंपली दैट बीइंग 11th standard problem, you have to be very specific about the concepts। ऐसा तो ए पार्ट हो गया। चलिए बी पार्ट का आंसर कर दीजिए। अच्छा, इसको सॉल्व भी करोगे ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो ऐसे तो लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a प्लस वन एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? 4 इंटू वन माइनस ए, मतलब 2 टाइम्स 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2a, यही आया होगा। सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ a प्लस वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस ए अपॉन ए। अब यहां से जब दो डिस्टिंक्ट रूट की बात आएगी तो ये तो क्लियर है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप यहां से लिख तो देंगे कि वन माइनस ए हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर ए हैज टू बी लेस देन वन। बट साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये रूट्स अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो वहां से भी आप यही आंसर कंक्लूड करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो भी। नाउ बी पार्ट का क्या आंसर है बताया नहीं आपने? डी पॉजिटिव किया तो आया ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से क्या आया? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8 इज ग्रेटर देन जीरो।
तो ये बेसिकली देखो तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0. It is a minus 2 का whole square plus 4 is greater than 0, which is true for all a real. All a belongs to real except 2. 2. Yes. तो आंसर आएगा a belongs to all real except 2. सिंपल. क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले. Yes. थोड़ा उससे भी ट्रिकी है. वहां पर सिर्फ बोल रहे थे कि ए की परमिसिबल वैल्यूज बताओ जिसके लिए कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो. अब बोल रहे हैं कि ए की सारी परमिसिबल वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो. मतलब इसके रूट्स का नेचर प्रेडिक्ट करो कि एक रूट होगा, दो रूट होंगे, इन्फिनाइट रूट होंगे, किन किन ए के लिए कब कब क्या होगा, रियल होगा रूट या इमेजिनरी रूट होगा, सारी बातें प्रेडिक्ट करो. जल्दी करके बताओ. अब एक क्वेश्चन तो मेरे साथ साथ करो इसको, ठीक है? इनमें से बताओ किसको करूं मैं डिस्कस? कोई भी कर दो सर. चलो ए पार्ट हम लोग साथ साथ करते हैं. फोर्थ ए इक्वेशन हमारा है. पहले तो हम इसका डी निकाल लेते हैं, राइट? डी निकाल दो. व्हाट इज डी? इफ यू कैलकुलेट डी इट इज इक्वल टू बी, मतलब 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर minus 4 into a minus 1 into a minus 2. If you take 4 common, it is a square plus 2a plus 1 minus a square minus 3a plus 2. थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 4 टाइम्स क्या आ रहा है? ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 3a 5a आ जाएगा, और 1 माइनस 2 इज 1. तो यहां से एक बात तो क्लियर दिख रही है मेरे को कि अगर a की वैल्यू 1/5 है तो d 0 है. अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1/5 है 2 रूट. तो d पॉजिटिव है. अगर a की वैल्यू लेस देन 1/5 है तो d नेगेटिव है. इतनी बात समझ में आ रही है सबको? Yes. मतलब हमने क्या किया, ऐसे केस में एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और उस नंबर लाइन पर a को हमने मार्क कर दिया, क्योंकि a की सारी वैल्यू के लिए मुझे डिस्कस करना है, तो मैं a इक्वल टू 1/5 यहाँ मार्क कर दिया. मान लो a इज 1/5. और एक और बात यहाँ पर नोटिसेबल है कि अगर a की वैल्यू 1 हो गई तब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा. तो यहाँ a1 भी मार्क कर दो यहीं पर, a1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस इंटरवल के लिए हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस इंटरवल के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं d इज ग्रेटर देन 0. और इस इंटरवल के लिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? d इज लेस देन 0. तो अब हम केस वाइज लिखेंगे. बताते जाओ जरा. तो केस 1, if a belongs to minus infinity to minus 1/5, what shall be our answer? d is less than 0. ना माइनस नहीं, पॉजिटिव 1/5. बोलो. d is less than 0 and therefore the roots are non-real complex conjugate. Yes, sir. Non-real complex conjugates. अगर आप रूट्स का फार्मूला लिखना चाहोगे तो फार्मूला भी आप एक जगह मेंशन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. फार्मूला तो लिख ही सकते हैं हम लोग रूट्स का. लिख देते हैं फार्मूला. क्या आएगा रूट्स का फार्मूला? बता दो मुझे. तो रूट्स का फार्मूला इस इक्वेशन से आएगा. नेगेटिव
ऑफ a प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1। ये फार्मूला आएगा रूट का। 2 कैंसिल कर दिया मैंने ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। केस 2, केस 1 जैसे आपने बताया ऐसे केस 2 की बात करो। केस 2 क्या ले ले बोलो? तो केस 2 में मैंने ले लिया इफ a इज 1/5, अगर a की वैल्यू 1/5 है तो d 0 हो गया। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल इक्वल, और दोनों रूट निकाल भी सकते हैं। दोनों रूट इक्वल टू क्या हो जाएंगे? a 1/5 है, ये तो 0 ही हो गया। तो 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 इज 6/5 डिवाइडेड बाई 4/5, तो 6/5/4/6/4 3/2 माइनस -3/2। यस। केस 3 में चलते हैं, थर्ड केस। तीसरा केस कौन सा लें? अगर a की वैल्यू क्या है? 1/5 ओपन से 1 ओपन और 1 ओपन से इंफिनिटी में लाई कर रही है, तो d क्या होगा? ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 होगा, एंड इट विल हैव रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और केस लास्ट, if a is equal to 1, then there is only a equal to 1 पर सिर्फ एक रूट होगा। इक्वेशन becomes linear and only one real root। या बोल सकते हो कि एक रियल फाइनाइट रूट होगा, और वो रूट क्या आएगा? तो ये 0 हो जाएगा, तो आएगा a को 1 पुट किया आपने, तो 4x इज इक्वल 1, x इक्वल 1/4। एक रूट 1/4 आएगा, अदर रूट इंफिनिटी हो जाएगा। अगर दो रूट भी बोलना चाहो तो अनदर रूट विल बी इंफिनिट। तो ऐसा हो गया जी। ये है, इसको बोलते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यू ऑफ ए की सारी वैल्यू के लिए मैंने डिस्क्राइब किया कि रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बी पार्ट कर लेंगे। यस। हाँ, तो बी पार्ट का भी इसी तरह से एनालिसिस अपने आप आपको करनी, जैसे ये करके दिखाया तो ऐसे बी पार्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन बोला गया इफ p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्र प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल्स 0 हैज इक्वल रूट, then prove that 2 by q is equal to 1 by p plus 1 by r, that is p q r are in harmonic progression। it is a good question। देखना है कि कौन कर पाता है इसको।
हाँ बेटा हो गया। कैसे सोच रहे हो भले ही बताओ। अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बताओ। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कर देंगे, फिर उसके बाद मतलब सारा खोलना पड़ेगा। और वो करते समय डर लगेगा डेफिनेटली। या सर दूसरा नहीं तरीका सर, ही ढूंढ रहा हूँ सर। मतलब बहुत लेंथ ही जाएगा। बहुत लेंदी जाएगा। What else you can observe whenever you are solving some problem related to polynomials or quadratic equation or cubic equation? Very first thing you should observe is the coefficient. Coefficient का nature देखो, वहां से काफी कुछ क्लू मिलता है। अगर आप यहाँ पर कोइफिशिएंट्स को ध्यान से देखो, सम जीरो है। yes, so that is the one and more than sufficient observation. Sum of coefficient जीरो है। पी क्यू माइनस रूट सीधा वन ही आ गया सर। क्यू आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू, और ये हो गया तुम्हारा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू, जीरो साइक्लिक था तो जीरो आ गया। सम जीरो होने का मतलब है कि x इक्वल टू 1 इज रूट, और रूट रिपीटेड है ये भी बोल रहे हैं, यस सर। इक्वल रूट बोल रहे हैं। देयरफॉर बोथ रूट्स आर 1। दोनों रूट 1 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। यस सर। और दोनों रूट 1 होने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 होना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? आर इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 1, and therefore you will get rp minus rq is equal to pq minus pr. तो 2pr is equal to pq plus rq, and therefore हो गया जी, प्रूव हो गया। pqr से डिवाइड कर दो हो गया सर। तो 2 अपॉन q is equal to 1 अपॉन r plus 1 अपॉन p। सर बस वही नोटिस करना था, बस एक चीज। हाँ, तो ऐसे ही आपको थोड़ी सी ट्रिकी सी सिचुएशन मिलेंगी प्रॉब्लम में। जो कंपटीशन की प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिकी होती हैं। अब ऐसा नहीं कि वैसे करेंगे तो नहीं आएगा, डी को जीरो करके भी आएगा भाई, ऐसी बात नहीं है। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हाँ, और उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने में भी कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा। जब वहां भी करेंगे ना तो डी जीरो करेंगे, तो डी जीरो करने के बाद आपको इस तरह से ही कुछ आएगा कि पी क्यू प्लस आर क्यू माइनस 2pr का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसा बनेगा सिंप्लीफिकेशन करके। मतलब ये जीरो फिर वहीं से ये आएगा, लेकिन वो करने में आपको मजे आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन रूल करेगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। इसको छोड़ दें, हो जाएगा ये। यस यस सर। सर। तो इसको इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन करो। हाँ, इसका आंसर करो जल्दी से। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स।
क्या किया? इतना तो सबने देख लिया होगा, 2 टू द पावर साइन एक्स को y ले ले तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमारा हो जाएगा y प्लस 1/y-3 0। तो ये y² माइनस 3y प्लस 1 0। यहां से y की वैल्यू क्या आई? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। इट इज 3 प्लस माइनस √5/2। तो y के यहां से दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू 3 प्लस √5/2, और एक वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2। बट हमने y किसको लिया था? 2 टू द पावर साइन x। तो हमें पता है कि y बिलोंग्स टू हाफ टू 2, बिकॉज साइन x लाइज -1 to 1। यस तो 2 टू द पावर साइन x की वैल्यू 2 टू द पावर -1, दैट इज हाफ से बड़ी या इक्वल होगी और 2 से छोटी होगी। अब यहां देखो, ये चीज, ये क्वांटिटी जो है 2 से बड़ी है, 5 पॉइंट समथिंग बाई 2, 2 पॉइंट समथिंग है, और ये क्वांटिटी जो है ये 1 से हाफ छोटी, से छोटी है। ये हाफ से छोटी है, लेस देन हाफ है। तो फाइनली है ना तो ये वैल्यू परमिसिबल है, ना तो ये वैल्यू परमिसिबल। फाइनल आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। आंसर है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। क्लियर है जी? सिंपल है। यस सर। जल्दी आंसर करो। बोल रहे शो दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट फॉर पी क्यू रियल, and also analyze the nature of root when p and q are purely imaginary. सर प्रूफ तो हो ही गया कि रियल और वो है, तो दोनों का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आपने d रूट्स अगर लिखोगे तो यहां से रूट्स आएगा तुम्हारा 3q प्लस माइनस रूट ऑफ 9q² प्लस 16p² डिवाइडेड बाई 2p। तो इफ p and q are real, then discriminant d is 9q² plus 16p² is definitely greater than 0, and therefore both roots are real. Both roots are real numbers. तो ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया ये, बट इसका बारे में बताओ, ये दूसरे पार्ट का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। अगर P और Q प्योरली इमेजिनरी है तो रूट का नेचर क्या होगा? P और Q अगर प्योरली इमेजिनरी है देन रूट का नेचर क्या होगा, ये बताना आपको। बोलो। तो देखो, P और Q प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है? मतलब P को आप a आयोटा ले लो एंड Q को आप ले लो b आयोटा, वेर a एंड b आर रियल नंबर्स। इसी को तो प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। एंड इन दैट केस रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे 3q प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
3q नहीं, d लेस देन 0 हो जाएगा, ये तो पक्का है। 3q की जगह b आएगा, प्लस माइनस 9 इंटू क्यू स्क्वायर इज b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, प्लस 16 p स्क्वायर इज a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन 2a आयोटा। बिकॉज d अगर निकालोगे तो d तो क्लियर कट दिख रहा है कि आ जाएगा माइनस ऑफ 9b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर लेस देन 0। d लेस देन 0 आ गया, बट d लेस देन 0 के बेसिस पर अगर आपने बोल दिया रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे तो एक गलती हो जाएगी, क्योंकि d लेस देन 0 पर रूट्स इमेजिनरी तब होते हैं जब क्वाड्रेटिक रियल हो, जब कोएफिशिएंट्स रियल हो। यहां पर कोएफिशिएंट नॉन रियल हो गए हैं, जैसे कि यहां करके देखो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो यहां पर आया 3b आयोटा प्लस माइनस, यहां पर आयोटा स्क्वायर -1 कॉमन तो आयोटा बाहर आएगा, रूट ऑफ 9b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आयोटा। तो आयोटा कैंसिल होकर के रूट रियल आ जाएंगे, 3b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यस सर। तो ये सब कंसेप्चुअल बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ट्रिकी सिचुएशंस अराइज होती हैं तो ऐसी जगह पर आपको परेशान कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके फिर क्लास को यहीं पर समराइज करते हैं, आज की क्लास को। जल्दी आंसर करो। बोल रहे एबीसी आर रैशनल नंबर्स। I repeat, ABC are rational numbers. A plus C is not equal to B. Then prove that the root of this quadratic are both rational. क्वाड्रेटिक के रूट रैशनल तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर हो और कोएफिशिएंट रैशनल हो। ऐसे दूसरे केस में बोलेंगे एबीसी रैशनल है, ए प्लस सी नॉट इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रैशनल। चलो फटाफट करके बताओ। क्या करेंगे? डी निकाला, यस सर। डी निकाला, क्या डी लिखा? बी स्क्वायर इज 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ओके सर सी। सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। वहां से भी तो कुछ कर सकते होंगे फिर। तो करो, किसी ने रोका है? हैं? नहीं। तो कोई मना ही नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, करो। जैसे यहां सर देख 2a रहे माइनस 2b का होल स्क्वायर ही आ गया सीधा। हाँ हाँ, यहां से एक बात दिख रही है कि ये c प्लस बी माइनस ए और c माइनस बी माइनस ए आ गया, या c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी। तो एक्चुअली आ जाएगा तुम्हारा 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी को आप बोल रहे थे 2 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया। तो इट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, and so both roots are rational.
हाँ आकांक्षा, तुम्हारा कुछ आगे डेवलपमेंट कुछ बड़ा? नहीं सर। बस ये है कि तुम ट्विंकल ट्विंकल करके रुक जाती है तू। नहीं सर, वो देख रही थी ना स्क्रीन पे जो आप कर रहे थे, फिर सर रुक गई ए थी। बी पार्ट तो सेम ही है सर, बी पार्ट में 2c का स्क्वायर किया, उसमें -2c का स्क्वायर करना तो आएगा ही की। हाँ नहीं नहीं सही सेम ही है, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा था अभी, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं कि क्या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सारे कोएफिशिएंट का सम 0 है ना, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 पर क्या होता है? एक्स की 1 रूट होती है। x इक्वल 1 इज रूट, मतलब 1 रूट इज रैशनल, and coefficients rational, and therefore other root has to be rational. क्योंकि इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, तो एक रूट रैशनल है तो दोनों रूट रैशनल होना पड़ेगा, अकेला इरेशनल रूट नहीं हो सकता। या दूसरा बोलो कि मान लो अदर रूट बीटा है, तो 1 इंटू बीटा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी माइनस बी। ये नंबर रैशनल है तो बीटा इज रैशनल, तो ऐसे भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर, तो कॉन्जुगेट वाला मिस हो गया था पॉइंट। अब दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, चाहे यस सर। हाँ चाहे परफेक्ट स्क्वायर करके करो। दूसरे वाले पार्ट में सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो पहले पार्ट में आप दोनों मेथड से जा सकते हो, पहले पार्ट में आप दोनों मेथड से जा सकते हो, और दूसरे पार्ट में x इक्वल टू -1 रूट ऑब्जर्व कर लो अगर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो एक दूसरा पार्ट का मेथड में यहां पर x इक्वल टू -1 इज अ रूट and therefore other root rational, other root must be rational, ऐसे भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। और अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर डी परफेक्ट स्क्वायर करके तो हो ही सकता है, वो तो हो ही जाएगा। तो दिस वाज समथिंग अबाउट आज का डिस्कशन। बेसिकली आज क्या हमने किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो पॉलिनोमियल, उसका कैटेगराइजेशन, फिर आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है, किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की जरूरत पड़ती है और वो फार्मूला डेराइव कैसे करते हैं, दोनों मेथड, फिर नेचर ऑफ रूट की कंडीशंस, और उस पर कुछ 7-8 सम्स 9 सम्स आपने किए। अब एक जो गेम आपको मैं शेयर करूंगा और इसकी जो क्वाड्रेटिक की असाइनमेंट टेक्सचुअल एक्सरसाइज, तो उसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड 2 और गेम 1 वो सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है? साथ के साथ सॉल्व करते जाओ, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं, आधे के आसपास मैंने सवाल करा दिए हैं, तो आप तुरंत करोगे ना, 10th में किया हुआ क्वाड्रेटिक अच्छे से, तो आपको एफर्टलेसली जल्दी से हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो 3 लेक्चर मैंने बोला था इस पे लगाएंगे, और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन कर लेंगे इस क्लास में। क्लोज करें कॉल को? यस सर। ठीक है बेटा। सर, हाँ यस। सर जो सक्सेस बैच में मैसेज आया हुआ है कि 8 बजे क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हमें भी लगानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो एलिमेंट्री जिनको बहुत ज्यादा ट्रबल थी ट्रिगोनोमेट्री में, उनको सिर्फ लगानी है, एकदम बेसिक लेवल से करा रहे हैं सारा, ठीक है सर। ठीक है? वो कंपलसरी नहीं है। और इवन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे इसमें जब चलेगा तो उसमें भी सबको लगाना कंपलसरी नहीं है, जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं लगता है को लगाएंगे, अदरवाइज आपकी बैच में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से होगा एडवांस लेवल का। ओके सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक चल रहा है तब तक कंपलसरी है सबको लगाना, ओके सर। ठीक? गुड इवनिंग सर। ओके बाय।